हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में हाइड्रोलिक मशीन पढ़ रहे थे। हाइड्रोलिक एक वीडियो मैं इसके ऊपर पहले बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। तो इससे पहले अपन ने हाइड्रोलिक टरबाइन पढ़े थे। टरबाइन में एक टॉपिक था जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ड्राफ्ट ट्यूब। लेकिन उससे पहले आपको पंप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, है ना। पंप का क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, उसके बाद आपको ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं हाइड्रोलिक मशीन में आज अपन क्या पढ़ेंगे, पंप। और नॉर्मली अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हो तो आपको पता है आपको वाटर पंप भी पढ़ने होते हैं, है ना, क्योंकि वाटर से ज्यादातर आपको डील किससे करना होता है, वाटर से ही करना होता है। तो पंप में अगर बात करूं मैं, तो पंप को ब्रॉडली अगर जो क्लासिफाई किया गया है वह दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक आपका डायनेमिक प्रेशर पंप, एक आपका डायनेमिक प्रेशर पंप, और सेकंड है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दो टाइप में कैटेगराइज किया गया। और पंप की सबसे पहले डेफिनेशन बता दूं आपको। पंप की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए हाइड्रोलिक मशीन which is used to convert mechanical energy into hydraulic energy। तो ऐसी मशीन है वो क्या कन्वर्ट करती है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और मैंने आपको बता दिया था कि पंप आपने बहुत जगह देखे हैं, ऐसा नहीं, अपने घर में भी जो आपके टंकी या टांकी के ऊपर जो लगा हुआ वो भी एक तरीके का क्या है, अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जिससे अपन क्या करते हैं, जो लो हेड पे या आपके जो वाटर होता है उसको आप क्या करते हो, हाई हेड पे डिलीवर करते हो, जहाँ पे आपकी टंकी या जहाँ पे भी आपका स्टोरेज बना है वहां पे, ठीक है। तो ये आपका पंप दो टाइप का, डायनेमिक प्रेशर पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। जो डायनेमिक प्रेशर पंप है उसको भी आपने मेनली तीन टाइप है, दो में भी कैटेगराइज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो मोस्टली ये यूज किया जाता है। अगर सेकेंड की बात करूं तो आपका कौन सा पंप, प्रोपेलर, और एक टरबाइन पंप भी होता है, ऐसा नहीं है। और अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में बात किया जाए तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो टाइप के, बता सकते हो? रोटेरी और रेसिप्रोकेटिंग। तो आपको पता चल गया वो अपने को पढ़ना कौन कौन सा होता है। मेनली आपके सिलेबस में हमेशा रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है अगर आप सिविल इंजीनियर हो। अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियर हो तो आपको रोटेरी इंजन भी अच्छे से पढ़ना होते हैं। तो अगर रोटेरी की बात करूं तो रोटेरी में कौन कौन से होंगे, खूब सारे हैं। गियर, वेन, और भी बहुत सारे, प्लंजर, ये सारे कौन से हैं, रोटेरी है। और रेसिप्रोकेटिंग के अंदर बात करता हूं तो कौन कौन से, पिस्टन पंप, डायाफ्राम पंप। तो ये सारे क्या है, ये पंप का क्लासिफिकेशन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से क्लासिफिकेशन करके बता सकते हो। पंप है, पंप की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, डायनेमिक प्रेशर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, सेंट्रीफ्यूगल पंप, आपका प्रोपेलर या टरबाइन पंप है, जेट पंप भी बोलते हैं इस प्रोपेलर पंप को, है ना। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रोटेरी है, रेसिप्रोकेटिंग है, रोटेरी में गियर, वेन, प्लंजर, है ना। रेसिप्रोकेटिंग में पिस्टन, डायफ्राम, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने दोनों टाइप के पंप इसके ऊपर डायग्राम बना दिए हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और आपका ये है रेसिप्रोकेटिंग पंप। जल्दी से आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम में आए तो मैंने पहले भी इसके बारे में आपको काफी बार बताया है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप सिंपल सा देख सकते हो, क्या है आपके पास, रनर है और ये इसका हब है। इसके बाद आपने क्या लगा रखा है, केसिंग है, वॉल्यूट केसिंग लगा रखी है ना। और यहाँ पे ये सम्प है, सम्प क्या गया आपने स्ट्रेनर लगा रखा है। स्ट्रेनर क्या करेगा, जो भी अनवांटेड होगा, जो भी इम्प्योरिटी होगी, जैसे कुछ कोई अगर लीफ वगैरह है या कुछ भी आ जाता है ना, पॉलीथीन वगैरह, तो इससे अपन अलग हो जाएगी वो, है ना, वाटर के साथ अंदर नहीं जाएगी। तो जैसे ही आप क्या करते हो,
अपनी मोटर आप स्टार्ट करोगे या जो भी आपका पंप है आप स्टार्ट करोगे, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन क्रिएट होने से क्या होगा, इस सक्शन जो वोल है वो क्या करे, हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और यहाँ से वाटर साफ होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस पंप के थ्रू, इसके थ्रू, इस सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू आपका पूरी ब्रीफ में मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, फिर बता दूं आपको, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, जितना एक बार जरूरी है उतना ही बता रहा हूँ। अगर आपको ज्यादा इसके बारे में पढ़ना है तो ये एक एक टॉपिक है वो कम से कम 1-1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर बन सकता है इस पे, है ना। लेकिन अब शॉर्ट में बताना है ना। तो अगर आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि आप थोड़ी सी वर्किंग बताओ, तो आप बता सकते हो, है ना। तो अपन इससे क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके अंदर पता है जो वाटर जो हाइट पे जाता है या डिलीवर होता है, किसकी वजह से होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से, ठीक है। तो प्रेशर आपको पता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा कोई भी फ्लूइड है, कोई भी गैस है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। जब प्रेशर क्रिएट होता है तो उस ये अपना जो मैकेनिकल एनर्जी वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और आपका इस डिलीवरी पाइप के थ्रू आपका जो वाटर है वो कहाँ हो जाएगा, जहाँ पे आपको पहुंचाना है या जहाँ पे आपको लिफ्ट करना है वाटर, वहां तक आपका वाटर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, इसमें मैंने सब कुछ लिख रखा है। ये सक्शन हेड है, ये डिलीवरी हेड है। अगर आपको बोला जाए कि सक्शन हेड कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपका संप है वहां से लेके जो आपके ये जो रनर है इसकी जो शाफ्ट है यहाँ तक आपका सक्शन हेड होगा और उस इस रनर का जो सेंटर है उससे लेके आपका डिलीवरी हेड है उसके बीच का जो हेड होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, डिलीवरी हेड बोलते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस था, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक बार आप देखोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ऐसे रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या है, देख सकते हो आप, इसमें भी सक्शन बोल, डिलीवरी बोल, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, सम सारी चीजें वैसी है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेस है वो कौन सा होता है, रेसिप्रोकेटिंग एक्शन की वजह से आपका फ्लूइड है वो डिलीवर होता है। रेसिप्रोकेटिंग एक्शन क्या होता है, जैसे ही आपको पता है क्रैंक मूव होगी तो जब ये पिस्टन आपका यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे होगा, तो इससे जैसे ही वापस इस क्रैंक तो मोशन कर रही है ना 360 डिग्री, तो जैसे ही ये पीछे की तरफ आएगी तो होगा क्या, यहाँ पे ये सक्शन वोल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा। तो ये फ्लूइड होगा उसके अंदर जो भी वाटर होगा वो क्या होगा, सब होना स्टार्ट हो जाएगा, सक्शन होगा और जैसे ही यहाँ पे पहुंच जाएगा आपका सक्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सक्शन कंप्लीट होते ही सक्शन वॉल क्या हो जाता है, कंप्लीट। और जैसे ये फिर ये मोशन में आएगी, जब आप यहाँ से ये जो आपका पिस्टन है वो आगे की तरफ मूव होगा तो डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा और आपकी डिलीवरी हो जाएगी, है ना। तो ये वाटर है क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। लेकिन ये जो पंप है ये आपका सिंगल एक्टिंग है ना। सिंगल एक्टिंग का मतलब केवल एक ही साइड आपका लिक्विड है। आप डबल एक्टिंग भी यूज कर सकते हो। सिंगल एक्टिंग में एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है सिंगल एक्टिंग की, कि आपकी जो डिस्चार्ज है वो रेगुलर नहीं होता है ना। एक बार डिस्चार्ज आएगा, एक बार जब ये वापिस आएगा, है ना, जब ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है देख लो, है ना, तो जैसे ही बैक साइड आएगा तो उस टाइम आपका कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली डिस्चार्ज चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, डबल एक्टिंग पंप यूज करोगे, है ना। तो ये आपका था दोनों टाइप के सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, थैंक यू।